प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 8 समाकलन के अनुप्रयोग के अंदर दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यहाँ पर दो वक्र के समीकरण दे रखे होंगे, उन दोनों वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। इसके बारे में जानकारी करेंगे अपन। पहले अपन ने क्या देखा था, एक वक्र था और एक रेखा थी। लेकिन अब क्या होगा, दोनों वक्र होंगे या एक वक्र एक रेखा, ऐसे करके देखते हैं अपन। प्रश्न से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए आप कि ये अपने पास में एक प्रश्न दे रखा है। परवलय x की घात 2 बराबर 4y और वृत्त 4x की घात 2 प्लस 4y की घात 2 बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात की। मध्यवर्ती मतलब उनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। देखो आप यहाँ पर सबसे पहले आए अपन हल। ध्यान देना, हल क्या है साहब। हल में कि x की घात 2 बराबर 4y, ये है समीकरण नंबर 1। ये कौन सा वाला परवलय है बेटा? हंसता हुआ बच्चा, ऐसे ऊपर की तरफ, वही है ना। फिर यहाँ पर देखें अपन, एवं अगर इसकी बात करें तो ये है 4x की घात 2 प्लस 4y की घात 2 बराबर 9। लक्षण से लिखें इसको तो यहाँ आएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 3/2 इसकी घात 2। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब ये वृत्त का मानक सूत्र है। क्या है बेटा? ये वृत्त का मानक सूत्र। यहाँ पर वृत्त का केंद्र है 0,0 और त्रिज्या है 3/2। त्रिज्या कितनी है? 3/2। अब पहले अपन इनकी फोटो बनाते हैं। फोटो देखो आप, ये अपन ने यहाँ पर फोटो बनाई। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर परवलय देखो आप, तो ये आ गया अपने पास में ये हंसता हुआ बच्चा। अब उसके बाद में आते हैं अपन वृत्त पर। ये रहा वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? 3/2। तो यहाँ 3/2 का मतलब 1.5 है ना। तो यहाँ पर आ गया 1 और ये आधा। ये तो यहाँ पर जो वृत्त बनेगा वो ऐसे बना सा, है ना। चित्र पे मत जाना आप, भावनाओं को समझना। ये वृत्त बना, इसकी त्रिज्या 3/2 है, तो ये आ गया अपने पास में 3/2,0। ये हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आया अपन, ये मूल बिंदु है अपने पास O0,0। ये भी 3/2,0 है ना। अब अपने को क्षेत्रफल निकालना है, तो किसका क्षेत्रफल निकालें? इन दोनों वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का। तो दोनों वक्रों के मध्य कौन सा क्षेत्रफल है? देखो आप, ये वाला। ये क्या है? इन दोनों के मध्य में आ रहा है। तो यहां पर ऐसा करूं मैं कि लाल कलर से कर देता हूं। ये देखो आप, ये अगर मैं मान लो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लूं, है ना, तो ये वाला क्षेत्रफल और भैया इधर जो क्षेत्रफल दे रखा है, ये वाला क्षेत्रफल, ये दोनों कैसे आ जाएंगे? बराबर है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकाल के अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो अपने पास में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, नहीं आएगा? मतलब संपूर्ण मतलब जो अभी इस क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? देखो आप, ये है परवलय, ये है वृत्त, दोनों से परिबद्ध। तो दोनों से परिबद्ध है ये, ठीक है। का क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मध्यवर्ती ये क्या है? ये बाहर की तरफ है ना। अगर आप बालक कहे कि साहब ये भी तो परवलय और इससे घिरा हुआ है, तो अपने को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या है? ये भाग का निकालोगे, दुगना कर दोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा।
अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुझे चाहिए ये वाला बिंदु, ठीक है। इस बिंदु के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो ये बिंदु कैसे निकलेगा? तो ये है अपने पास में समीकरण नंबर 1, क्या है ये? परवल है। ये है समीकरण नंबर 2, ये है अपने पास में क्या? वृत्त। अपन क्या काम करते हैं कि समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं ताकि ये प्रतिच्छेद बिंदु निकले, फिर लंबी लंबी देंगे आप। तो यहां पर आए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहां पर x की घात 2, यहां पर देखो आप x की घात 2 प्लस y की घात 2 और बराबर 3/2 की घात 2। अगर मैं यहां पर 4y की जगह पर x की घात 2 लिख देता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी सब, कहाँ है? यहाँ 4y है ही नहीं। तो x की घात 2 की जगह क्या लिख दें? या देखो आप, ये आ गया अपने पास में 9/4, है ना, 9/4 माइनस y की घात 2 बराबर 4y, ये हो गया। यहाँ पर सरल करा तो ये आ गया अपने पास में 4y की घात 2 माइनस प्लस 16y और माइनस के 9 बराबर 0। ये एलसीएम लिया और ये अपन ने एक समीकरण बना दी। अब इसके गुणनखंड करते हैं। कैसे? कि भाई 9 और 4 को अगर गुणा करते हैं तो आता है माइनस के 36। 16 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर तो क्या है? 16, और गुणा करने पर क्या है अपने पास में? गुणा करने पर आए माइनस के 36। सिंपल सी बात, 18 दूनी 36। तो यहां पर आ गया अपने पास में 4y की घात 2 प्लस 18y माइनस 2y और माइनस के 9 बराबर 0। यहां पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है? यहां पर कॉमन आ रहा है 2y। क्या बचा अपने पास में? 2y कॉमन आने के बाद में 2y और प्लस के 9 माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? 1। क्या बचा? 2y प्लस के 9 बराबर 0। ये आया अपने पास में 2y प्लस 9 और 2y माइनस 1 बराबर 0। तो y के 2 मान प्राप्त हुए। एक तो आया 1/2 और एक आया माइनस के 9/2। ये वाला मान होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई नीचे की तरफ आएगा y का मान, अब यहाँ तो है ही नहीं, तो ये तो नहीं है। क्या बचा? 1/2, ये वाला प्लस का, ठीक है। अब प्लस का 1/2 है तो इसके लिए अपन ने क्या काम करा कि यहाँ पर मान रखा y का मान 1/2 की जगह। तो यहाँ पर समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? x की घात 2 बराबर 4 गुणा 1/2। तो ये आ गया x बराबर, ये कटा 2 बार, तो x बराबर आया प्लस माइनस √2। अब प्लस का √2 तो इधर और माइनस का √2 इधर, मतलब इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे बेटा? √2, 0। और इस बिंदु के निर्देशांक वैसे जरूरत नहीं है, 0 का एक होगा। यहाँ आएगा √2 और 1/2, y का मान 1/2 है ना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आएगा अपने पास में माइनस √2 और 1/2, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, छेदफल निकाल रहे हैं अपन। ये ऐसे लाइन खींची, ठीक है, ये लाइन खींची। यहाँ पर ये देखो आप, इसको मैंने पीला कर दिया था। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये बताओ कि ये वाला बिंदु क्या होगा, तो ये बिंदु है अपने पास में 0,3/2, है ना। ये क्या है? 0,3/2। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं,
है ना, इस बिंदु की बात करता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो आप, ये आएगा अपने पास में, हाँ भाई, 0,1/2, ये आ गया 0,1/2। अब क्या काम करना है मेरे को, इसका क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का। तो ध्यान देना कि यहां से यहां तक तो क्या आ रहा है, परवलय। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1/2 तक। फिर 1/2 से लेकर 3/2 तक कौन आ रहा है, वृत्त, ये आ रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो देखें अपन। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहां लिख दो नीचे, ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये बराबर है अपने पास में a से b और y1 dx प्लस c से d और y2 dx। अब dx नहीं लिख सकते साहब, क्यों नहीं लिख सकते, बच्चा बताएगा साहब। बच्चा ये बताएगा क्योंकि सीमाएं कहाँ से ली जा रही हैं, देखो आप ध्यान से, सीमाएं कहाँ से ली जा रही हैं, y अक्ष से। तो इसका मतलब यहाँ पर a से b और x dy, जब सीमाएं y से ली जाएंगी तो y के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। और सा यहाँ पर आएगा c to d और x to dy। अब ये जो x है, ये पहला वाला x 0 से 1/2 वाला, तो ये क्या है, परवलय से लिया जाएगा। और ये क्या है बेटा, ये है वृत्त। ये हो गया। अब इनके मान रखते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, बाद में अपन बना ही लेंगे कि यहाँ पर a बराबर कितना है, 0, b बराबर कितना है, 1/2, ठीक है, c बराबर कितना है, 1/2 और d बराबर कितना है, 3/2। x1 बराबर आएगा 2 और √y और x2 बराबर आएगा √3/2 माइनस y2। ये सब इसके मान आ गए साहब। अब इन दोनों को जोड़ना है, फिर जो योगफल आएगा उसका 2 से गुणा करना है। लंबे सवाल होते हैं लेकिन नंबर बहुत देते हैं साहब। तो आ जाओ साहब आगे मैदान में। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना, क्या था बेटा, ये था 0 से 1/2, ठीक, और साहब 2 √y और dy, फिर प्लस 1/2 से लेकर 3/2 और साहब यहाँ देखो आप 3/2 माइनस y2 और dy, ये हो गया। ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसके बारे में अपन जानते ही हैं, ये सूत्र है जो अपन कल से चिल्लाते आ रहे हैं। वो 11 सूत्र बताए थे ना बेटा, सगुन वाले। कौन से वाले, ये, चूंकि और साहब a से b √a² माइनस x² dx बराबर x/2 और √a² माइनस x² a²/2 और साइन इनवर्स x/a प्लस, ये है सर, ये अपने पास में सूत्र है जो अपने को याद होना चाहिए। डब्बे में बंद कर दो इसको ताकि दिक्कत नहीं आए आपके। ये 1/2 करेगा, ये है सर, ठीक है। अब इसका तो अपने को याद है समाकलन, क्या आएगा, 2 y √y है तो 2/3 और y² 3/2 और जो सीमा दे रखी है वो है 0 से 1/2, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखो आप x/2 है ना, x की जगह यहाँ क्या है y,
वाई बटे 2 अंडर रूट 3/2 की घात 2 माइनस वाई की घात 2, फिर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और बटे 2, फिर साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ क्या आएगा, x की जगह y और a की जगह 3/2। ये हो गया साहब, और लिमिट रख दो इसकी। क्या है लिमिट, 1/2 से 3/2 तक। ये आ गया। अब यहाँ मान रखें अपन, तो ये क्या आ रहा है देखना जरा, 4/3 और ये आ रहा है 1/2 और इसकी घात 3/2 माइनस 0, फिर प्लस यहाँ पर देखो आप 3/2 रखो इसमें, तो ये आ गया 0, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/4 यानी कि 9/8। यहाँ 3/2 रखेंगे तो 1, तो ये आ गया π/2, फिर माइनस, फिर 1/2 रखो, 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा देखो आप, 1/2 है ना, और बटे में 2 अंडर रूट 9/4 माइनस 1/4, फिर प्लस, है ना, फिर प्लस यहाँ पर देखें तो ये हो रहा है अपने पास में 9/8 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स, इसकी जगह 1/3, ये आ गया मान 1/3, a का मान ये हो गया, है ना। अब इसको अपने को सरल करना है, तो देखें जरा, यहाँ पर ये 1/8 4/3 गुणा 1/8, है ना, फिर प्लस ये आ रहा है अपने पास में 9π/16 और माइनस ये आ रहा है 1/4 और 8/4, 8/4 यानी कि 2 प्लस 9/8 और साइन इनवर्स 1/3। अब इसको सरल कर लो साहब, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है बेटा, अब ये अपने पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, सॉल्व करने वैसे ही लंबा हो गया और ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसको जोड़ बाकी गुणा भाग करूंगा तो। अब अपने को निकालना है अभीष्ट क्षेत्रफल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा साहब, अभीष्ट क्षेत्रफल ये बराबर आएगा अपने पास में 2 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये याद रखना है साहब। अब इससे 2 का गुणा कर दो और आंसर लेके आ जाओ। कितना सिंपल सा कार्यक्रम था, ज्यादा जोड़ भागी गुणा भाग में आपका टाइम व्यर्थ नहीं करता हूं मैं। एक और आते हैं, देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखता है, ये आपकी प्रश्नावली के ही सवाल हैं। तो यहां पर देखिए आप, वक्रों 2 वक्र दे रखे, इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दोनों से। अब यहां पर क्या दे रखा है इसके बारे में बातचीत करते हैं। हल x - 1 इसकी होल घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 1 की घात 2 लिख देते हैं, है ना। ये आ गया अपने पास में 1 नंबर। फिर यहाँ पे बात करें तो ये है x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 1 की घात 2। ये है समीकरण नंबर 2। अब देखो आप कला, मैंने आपको बताया था ना, जब ये पाठ स्टार्ट करा था अपन ने, तब मैंने आपको पूरी वृत्तों की जानकारी दी थी, दीर्घ वृत्त की, परवलय की। उसी में ये वाला रूप देखो आप, इसको देख के आपको ये बताना चाहिए कि इस वृत्त का केंद्र क्या होगा और त्रिज्या क्या होगी। तो इस वृत्त का केंद्र क्या है बेटा, इस वृत्त का केंद्र है अपने पास में 1,0। क्या है, 1,0। और साहब त्रिज्या कितनी है इसकी, इसकी त्रिज्या है 1, है ना। इस वृत्त का केंद्र देखो आप, यहाँ पर इस वृत्त का केंद्र है 0,0 यानी कि मूल बिंदु, और इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 1। ये देखो आप, इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 1। अब मैं क्या काम करूं कि पहले फोटो बना लूं। फोटो बनाने गया था,
देखना जरा ध्यान से, फोटो बनाने में बड़ा मजा आता है भाई। सबसे पहले ये केंद्र कहाँ पर होगा, 1,0, ये यहाँ पर होगा, देखो आप, ये रहा, है ना, ये है अपने पास में केंद्र। अब इस वृत्त का अगर मैं फोटो बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा, इसको टच करते हुए, ये वृत्त बना, ठीक है। यहां पर ये टच कर रहा है सब, 0,0। ये कौन सा वृत्त है, वृत्त 1, वृत्त 1 लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, वृत्त 1। अब साहब उसके बाद में इस वाले वृत्त का, तो इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र है 0,0, ये रहा, और त्रिज्या कितनी है, 1। तो इसकी फोटो कुछ ऐसे बनेगी, देखो आप, ये भाई दोनों की त्रिज्या तो सेम है, लेकिन एक का केंद्र मूल बिंदु है और एक का ये रहा। इस केंद्र के निर्देशांक क्या है, 1,0। इसको अपन C1 कह लेते हैं, ये C2 कह लेते हैं इसको। इसके निर्देशांक क्या है, 0,0। ये आ गया। अब अपने को जो क्षेत्रफल निकालना है वो इस भाग का निकालना है, दोनों से परिबद्ध। तो अपन क्या काम करें बेटा, ध्यान देना कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, छायांकित भाग का, और उसका गुणा कर देते हैं किससे, 2 से। तो अपने पास में अभीष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा ये। अब यहां पर देखिए आप कि अपने को जरूरत किस चीज की पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी इस बिंदु की, ये प्रतिच्छेद बिंदु, ये दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु है। ये वृत्त 1 था और ये वृत्त 2 है ना। अब मेरे को ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तो मैं क्या काम करूं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ये थोड़ा सा कठिन काम है, ठीक है, लेकिन आपको अगर पूर्व गणित आती है तो आप इसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। कैसे कि भाई यहां पर इन दोनों को सरल करो, सरल करने पर क्या पता चलेगा, देखो आप, x - 1 का होल स्क्वायर, y की घात 2 की जगह मैंने लिख दिया साहब कितना, 1 की घात 2 माइनस x की घात 2 और बराबर 1 की घात 2। ये आ गया, ठीक है। अब इससे ये तो कट गया, यहां सरल करा अपन है, तो x की घात 2 माइनस 2x और प्लस 1 माइनस x की घात 2 बराबर 0। ये आ गया। अब x की घात 2 से ये x की घात 2 भी कट गया, क्या बचा अपने पास में, x बराबर 1/2। ये x बराबर 1/2 आ गया, ठीक है। y के निर्देशांक निकालना चाहो आप, वहां रख दो, तो यहाँ पर 1/4 प्लस y की घात 2 बराबर 1, कैसे, समीकरण 2 से। वैसे जरूरत नहीं होती y की, तो y की घात 2 बराबर ये आ जाएगा 3/4, y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। ये आ गया सब, ठीक है। अपने को ये बिंदु चाहिए, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, यहाँ पर ऐसे कर देता है ना। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, y निर्देशांक तो √3/2, x निर्देशांक 1/2, तो यह आएगा 1/2 √3/2। ये हो गया। अब मेरे को क्या काम करना है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, सावधानी बहुत रखनी पड़ती है कि इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे कितने, 1/2, 0। तो अपने को जो क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, लाल वाले का, फिर पीले वाले का निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए कि 0 से 1/2 तक, 0 से 1/2 तक ये कौन सा वाला वृत्त चल रहा है, वृत्त 1। 0 से 1/2 तक कौन सा वृत्त चल रहा है, वृत्त 1। फिर 1/2 से लेकर 1 तक कौन चल रहा है, वृत्त 2। तो अपने को छायांक, अभी क्षेत्रफल तो इसका 2 गुना कर देंगे,
लेकिन छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? यहां पर देखिए आप, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? यह आएगा a से b और y dx प्लस y1 लिख दो, है ना, और साहब c से d और y2 dx। ये हो गया, क्योंकि x के सापेक्ष इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सीमाएं कहाँ से लेंगे अपन? x अक्ष से। ये अब यहाँ पर ये जो y1 है यानी कि 0 से 1/2 तक, ये कौन है? वृत्त 1। तो यहाँ पर बता दो, यहाँ पर a बराबर कितना है? 0, b बराबर कितना है? 1/2, y1 जो है वो क्या है? वृत्त 1। और साहब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर c बराबर 1/2, d बराबर 3/2 और y2 ये क्या है अपने पास में? वृत्त 2। ये आ गया, एक है वृत्त 1 और एक है वृत्त 2। ठीक, आई बात समझ? अब अपने को क्षेत्रफल निकालना है भैया, आ जाओ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यह आएगा अपने पास में 0 से 1/2 और अंडर रूट के अंदर, है ना, अंडर रूट, क्योंकि अपने को y का मान निकालना है। और समीकरण 1 क्या है? 1 माइनस x माइनस 1/2 ये, और dx, फिर प्लस 1/2 से और 1 तक, है ना, 1/2 से 1 तक, और यहाँ आएगा अंडर रूट 1 माइनस x2 dx। ये हो गया सर। ठीक, अब सरल करने पहुंचे तो यहाँ पर तो एक सूत्र काम में आएगा, कौन सा वाला? वही सगुन वाला है, बहुत काम में आ रहा है। देखो आप, चूंकि ये है अपने पास में अंडर रूट 1/2 माइनस x2 और dx बराबर, ये आएगा अपने पास में x/2 अंडर रूट 1/2 माइनस x2 प्लस 1/2/2 साइन इनवर्स x/a प्लस, ये हो गया सर। ये आ रहा है अपने पास में, ठीक है। ये अब क्या काम करना है अपने को? यहाँ मान रख दो। तो यहाँ पर देखिए, मान रखने पर अपने को क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं। तो यह आया अपने पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये है साहब। हाँ भाई, इसको सरल करने गए तो ये क्या आएगा? x/2, x माइनस 1/2 अंडर रूट, और a 1 माइनस x माइनस 1/2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स, और x माइनस 1/1 की जगह कितना है? 1। ये तो हो गया अपने पास में 0 से 1/2, ठीक है, 0 से 1/2। फिर प्लस, अब आया अपने पास में ये, तो x/2 अंडर रूट 1 माइनस x2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, और इसकी सीमा है 1/2 से 1 तक। ये कर दिया। कैलकुलेशन बड़ी है, ठीक है, बोर्ड होते हैं इसमें बच्चे, लेकिन करानी तो पड़ेगी, नंबर लाने बोर्ड में। अब यहाँ पर लिमिट हटाई था, देखो आप 1/2 रखो आप, तो यहाँ पर आया अपने पास में 1/2 रखते ही माइनस 1/4 अंडर रूट, यह आ गया 1 माइनस
1/2 रखो, माइनस 1/2, वर्ग करोगे तो क्या आएगा 1/4, ठीक है। फिर प्लस 1/2 साइन इनवर्स, यह आ जाएगा अपने पास में माइनस 1/2, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखो आप माइनस 0, तो इसमें 0 रखो आप, क्या आएगा देखें, ये आ गया अपने पास में 0 रखते ही माइनस 1/2, 1/2 साइन इनवर्स माइनस, अब 0 रखा तो क्या आएगा 0 रखने पर माइनस 1/2 और अंडर रूट, यहाँ पर आया अपने पास में 0 1, तो ये आ गया 0, तो ये तो हो गया पूरा 0, है ना भाई। यहाँ पर जैसे ही आपने ये रखा तो ये तो 0, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर रखो 0, तो ये आया अपने पास 1/2 और साइन इनवर्स माइनस 1, ये तो ये हो गया, है ना। फिर इसकी बात करें तो ये क्या आएगा अपने पास में प्लस 1/2 और अंडर रूट 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, ये आ गया। फिर माइनस, यह आएगा अपने पास में 1/4 और अंडर रूट 1 माइनस 1/4, है ना, प्लस 1/2 और साइन इनवर्स 1/2, ये हो गया। अब इसको सरल करना है बेटा, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर देखो माइनस 1/4, यह आया माइनस 1/4 अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, यह आ गया माइनस 1/2 और साइन में 1/2 किसका मान होता है बेटा 30 डिग्री का, 30 डिग्री बोले तो π/6, π/6। फिर माइनस, ये आ गया 0, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस, प्लस 1/2 साइन में 1 किसका मान होता है π/2 का, ये आ गया। फिर यहाँ पर देखो आप प्लस 0, ये आ गया प्लस 1/2 और π/2, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखो आप माइनस, ये आ गया अपने पास में 1/4 और अंडर रूट 3/2, फिर ये आ गया माइनस 1/2 और 1/2 मान होता है π/6 का, ये हो गया साहब। अब इसको सरल करो आप, ये माइनस रूट 3/8 और माइनस रूट 3/8, तो ये आ गया माइनस 2 रूट 3/8, तो ये आ गया अपने पास में माइनस रूट 3/4, ठीक है। ये है माइनस π/1/2 माइनस 1/2, तो 1 π/6, 1 π/6 का मतलब ये आ गया माइनस π/6, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसा ये आया π/4 और ये आया π/4, π/4 आधे आधे हैं, है ना, तो कितने हो गए π/2, तो ये आ गया अपने पास में प्लस π/2। अब इसको सरल करो, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है, देखो आप एलसीएम आ रहा है 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 में से 2 गए, है ना, 3 में से 2 गए। देखो आप सरल कर लेते हैं, ये आ गया अपने पास में 2π/6 माइनस रूट 3/4, है ना, तो इसका मतलब ये आ गया π/3 माइनस रूट 3/4, ये है अपने पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लेकिन अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना, अपने को अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आ गया अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, बड़ा भयानक सवाल हो गया सर। 2 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब साहब यहाँ पर 2 गुणा, अब छायांकित भाग क्या था π/3,
-√3/4 ये आ गया। ठीक है, और इसके आगे लगा दो वर्ग इकाई, ये आंसर आ गया सर। वेरी सिंपल सी बात। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, सीधे सीधे से